हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाती है। हर परिवार या कुल के अपने अलग अलग कुल देवी या कुल देवता होते हैं, जिनका विशेष महत्व और अलग अलग मान्यता होती है। कुल देवी या कुल देवता की पूजा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है। हिंदू धर्म में 3 प्रकार के देवताओं जैसे कुल देवता, ग्राम और इष्ट देवता की भी आराधना की जाती है। वे हर परिवार के लिए आध्यात्मिक रक्षक, आस्था और विश्वास के प्रतीक माने जाते हैं। कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा से परिवार में सुख समृद्धि, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव और वंशावली का सम्मान होता है। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ अवसर हो जैसे शादी, घर में नई बहू का आगमन, बच्चे का जन्म या कोई अन्य संस्कारों में कुलदेवता कुलदेवी की विशेष पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में 3 प्रकार के देव देवताओं की पूजा आराधना की जाती है जैसे कुलदेवता, इष्ट देवता और ग्राम देवता। कुलदेवता कौन होते हैं? कुलदेवता उन देवी देवताओं को कहा जाता है जिनकी पूजा पूर्वज कई पीढ़ी दर पीढ़ी से करते आ रहे हैं। इसके सिवा कुलदेवता के द्वारा ही कुल के लोग अपने संदेश या उपासना को भगवान तक पहुंचाते हैं। हर घर में किसी खास अवसर या खुशी के मौके पर कुल के देवी देवता को याद किया जाता है। उनके स्थान पर जाकर पूजा आराधना करके उन्हें आमंत्रित किया जाता है। हर परिवार के अलग अलग देवी देवता होते हैं। इसके अलावा कुल देवी या देवता को वंश का रक्षक भी माना जाता है। कौन होते हैं ग्राम देवता? ग्राम देवता किसी कुल के बजाय गांव के हर परिवार के लिए विशेष होते हैं। दरअसल ग्राम देवता गांव या समुदाय की रक्षा के लिए होते हैं। ग्राम देवता यानी कि गांव के भगवान की पूजा आराधना समाज के कल्याण के लिए की जाती है। इसके साथ ही ग्राम देवता की पूजा में गांव वाले शामिल होते हैं, जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। कौन होते हैं इष्ट देवता? हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवता हैं। हर व्यक्ति अलग अलग देवी देवता की पूजा करते हैं। इष्ट देवता का अर्थ है प्रिय देवता होता है, इसलिए हर व्यक्ति के अपने एक प्रिय भगवान होते हैं जिनकी वह पूजा करता है, उसे इष्ट देवता कहा जाता है। इष्ट देवता हमेशा मार्गदर्शन करते हैं और साथ ही हमेशा रक्षा करते हैं। माना जाता है कि किसी भी पूजा में सबसे पहले इष्ट देवी देवताओं को याद किया जाता है। बिना इसके देवी देवताओं के पूजन के कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। किसी भी पूजा में कुल देवता, ग्राम देवता और इष्ट देवता को एक साथ इसलिए याद किया जाता है क्योंकि किसी भी शुभ काम में सभी देवी देवताओं का पूजन जरूरी होता है। कैसे होता है कुल देवता का निर्धारण? कुलदेवी या कुल देवता का निर्धारण हमारे पूर्वजों द्वारा होता है। जैसे किसी के कुल देवता पांडव हैं, किसी के गोलू देवता, किसी के कत्यूरी तो किसी के सैन देवता। कहते हैं कि इन कुल देवताओं की कृपा कुल के सभी लोगों पर बनी रहती है। कुल देवता के आशीर्वाद से किए जाने वाले कार्य सफल होते हैं। कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा का महत्व। कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। वे परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य, धन और खुशी प्रदान करते हैं और इनकी पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है। वे परिवार के सदस्यों को बुरी शक्तियों से बचाते हैं और उनके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। इसके अलावा इनकी पूजा से परिवार के सदस्यों को अपनी वंशावली का सम्मान करने का अवसर मिलता है। वे कुल की संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने में मदद करते हैं। इससे परिवार के सदस्यों की आस्था और विश्वास मजबूत होता है और वे मुश्किल समय में परिवार को सहारा देते हैं, साथ ही उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो आनंद लीजिए भक्ति की अमृत धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।